जय माता दी। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रहता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इसके नाम है माँ सिद्धिदात्री। भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर आसीन रहती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख दूर होकर संसार में निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग सकता है और वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम देवी है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त माँ दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण न करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता रहता है। विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उससे सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामावशित्या, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृत भावना सिद्ध आदि समस्त सिद्धियां 9 निधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो वह शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए निम्न श्लोक का प्रयोग भी किया जाता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूते सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल विराजमान है, जिस पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोग माँ को अर्पित करें वो लाल वस्त्र में लपेट कर दें।
निर्धनों को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करें।